धोना था मन भूल गया तुम, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। किसी व्यक्ति को लगता है कि केवल किसी नदी में स्नान कर लेने मात्र से हमारे जीवन का पाप धुल जाएगा, हमारे जीवन का अवगुण खत्म हो जाएगा, तो गलत सोचता है। क्योंकि गंगा जी में एक दिन डुबकी लगाने से हम अपना पाप खत्म होना मानते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, महाभारत तो जानते हैं ना? महाभारत का नाम सुने हैं? तो महाभारत के कुछ विशिष्ट पात्रों का भी नाम जानते? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का नाम सुने हैं, दुर्योधन का नाम सुने हैं। अच्छा, उसी महाभारत में भीष्म पितामह का नाम सुने कि नहीं सुने? लोगों से पूछ रहा हूं, जान रहे हैं ना भीष्म पितामह का नाम? भीष्म पितामह कौन थे? गंगा पुत्र, माने गंगा जी का पुत्र। पुत्र माने क्या होता है बिहार की भाषा में? बेटा। तब तो जान ही रहे हैं, पुत्र का मतलब बेटा। तो यदि उसको महाभारत में गंगा पुत्र कहा जाता है तो इसका मतलब है कि गंगा जी का कौन हुआ? बेटा हुआ ना वो। तो क्या गंगा जी अपने उस बेटे का, भीष्म पितामह का पाप धो दिया था? हाँ या ना बोलिए। आए, पाप धुला गया था उसका? यदि पाप धुला जाता तो महाभारत के मैदान में वो तीर पर झूला क्यों झूलता? वो कहा जाता है कि महाभारत के मैदान में जब भीष्म पितामह तीर के सैया पर लेटे हुए थे तो उस समय में कृष्ण जी गए, और कृष्ण जी जैसे ही सामने में खड़े हुए तो भीष्म पितामह ने पहला सवाल यही किया कि जहां तक मैं जानता हूं जीवन भर मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, किसी को सताया नहीं, किसी को बेवजह का तकलीफ नहीं दिया, फिर भी हे प्रभु आप ही कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति को कर्म के विधान के अनुसार कर्म का फल मिलता है। तो जहां तक मैं अपने धर्म आचरण के नाते जानता हूं कि मैंने जीवन में कोई पाप, कोई गलती नहीं की, तो आपसे सीधा मेरा सवाल है कि जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर कौन से कर्म का सजा है जो ये तीर पर हमको लेट करके झूला झूलना पड़ रहा है? एक एक इंची पर से एकदम तीर चुभा हुआ है और सब जगह से खून जो चू रहा है, तो भीष्म पितामह को दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा ना जी। तो भीष्म पितामह सीधे भगवान से सवाल करते हैं, जब इस सृष्टि में यही विधान है कि कर्म जय, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तसफल चाखा। तो जहां तक हमको याद है कि हमने कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध इस जन्म में नहीं किया है, तो फिर ये सजा जो हमको मिल रही क्यों मिल रही है? कृष्ण जी ने कहा कि आप अपने तप के बल से बताइए कि आप अपने कितने जन्म को जानते हैं कि आपने कोई गलती, कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया है? तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 100 जन्म तक को जानता हूं। कृष्ण जी ने कहा अच्छा ये बात है, 100 जन्म तक जान रहे हैं? कहा जान रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा अच्छा रुकिए, 1 जन्म और पीछे खिसकी, माने 101 जन्म पीछे जाइए। तो कृष्ण जी उसको 101 जन्म तक पीछे ले जाते हैं, मस्तक पे हाथ रखते हैं, 101 जन्म तक उसकी चेतना को पीछे ले गए। उस जगह पर भीष्म पितामह से कहे कि अब देखिए कि 101 जन्म पहले आपने क्या किया था। तो घटना को देख रहा है, देख क्या रहा है कि 101 जन्म पीछे भी वह एक राज के राजकुमार थे, भविष्य में राजा होते, राजा का एकलौता बेटा। तो एकलौता बेटा तो किसी का भी होता है तो बड़ा दुलारा होता है ना। अब राजे का बेटा है वो, तो फिर तो कहना क्या है, दुलारा होने के कारण थोड़ा उद्दंड स्वभाव का भी था। तो कहीं वो रथ पर बैठ करके जा रहे थे, कब? 101 जन्म पहले। तो कहीं रथ पर बैठ करके जा रहे थे कुछ काम करने, या कहीं किसी यात्रा पे निकले होंगे।
अचानक उसके आगे से एक सांप गुजर गया रोड पर से। तो एक दकियानुसी बात होती है कि कहीं कहीं बिल्ली रास्ता काट दे तो कहीं अपशगुन होता है, कहीं और कुछ हो जाए तो अपशगुन होता है। तो उस समय का शायद ये रिवाज रहा होगा कि रास्ता यदि सांप भी रास्ता काट दे तो कोई अपशगुन वाला मामला बनता हो। अब क्या होता वो तो हम देखने नहीं गए थे, लेकिन हो सकता है कि ऐसी धारणा रही हो कि रास्ता काट दिया सांप ने तो अपशगुन हो गया। तो ये हालांकि किसी के रास्ता उस तक काटने से अपशगुन फपशगुन क्या होगा। रोड खरीदा हुआ केवल आदमी का नहीं ना है, रोड है तो सबका है। जरूरत किसी को पड़ेगा तो दाएं बाएं नहीं करेगा, वो तो अपनी आवश्यकता के अनुसार दाएं बाएं कर रहा है, उसमें व्यक्ति को अपशगुन देखने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति का यदि कर्म बिगड़ जाए ना तो फिर वो चांद पे भी चला जाए तो पर भी उसका किस्मत वहां पर बिगड़ा हुआ मिलेगा। और व्यक्ति का यदि कर्म सुधरा हुआ है तो दिन कोई भी हो, रास्ता कोई भी काटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी के कर्म के अनुसार उसका बदनसीबी और खुशनसीबी आती है। आदमी का कर्म अच्छा है तो सब चीज अच्छा है, बाकी कर्म बिगड़ा हुआ है तो सब चीज बिगड़ा हुआ है। शायद भीष्म पितामह को लगा हो ये सांप ने रास्ता काटा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसके कारण से उन्होंने क्या किया, गुस्सा से उतर करके गया और अपने शरीर जो पीछे में तीर, तरकस में तीर रखा हुआ था, तीर निकाला। अब पहले सांप को एकदम पूरा जो इधर उधर पूरे शरीर में भोंक दिया तीर को। जब पूरे शरीर में तीर भोंका चला गया उसके बाद अधमरा हो गया। वो उस अधमरे सांप को वो तीर पर उठाते हैं और उठा करके बड़ी जोर से फेंकते हैं। तो एक बबूल के वृक्ष का झाड़दार वृक्ष है, वो उस पर वो सांप को फेंक दिया। इतना जोर से फेंका कि वहां जो झाड़ीदार कांटा था ना, वो कांटा क्या हुआ, सांप के पूरे शरीर में चुभ गया। और वह सांप उस कांटे पर कम से कम 15, 16, 18 दिन कहा जाता है कि वो लटका रहा। और कड़ाते कड़ाते 18 दिन के बाद उस सांप का शरीर छूट गया, उसकी मृत्यु हो गई। उस पाप का दंड कितना जन्म पहले किया था यह घटना, 101 जन्म पहले। और उस 101 जन्म पाप किए हुए पाप का सजा कब मिला, 101 जन्म के बाद। कब, जब वह गंगा का पुत्र बन करके जन्म लिया। सवाल यह होता है कि जिस गंगा में एक बार डुबकी लगाने से आप ये मन में भ्रम पालते हैं कि हम गंगा जी में डुबकी लगाए और पाप से हम मुक्त हो गए, उसी गंगा जी का पुत्र भीष्म पितामह जो 101 जन्म पहले जो पाप किया था, उस गंगा के कोख से जन्म लेने के बावजूद भी, उसी गंगा के शरण में उसके जीवन यापन होने के बावजूद भी, गंगा जी के वह पुत्र होने के बावजूद भी, क्या गंगा जी ने उसके पिछले 101 जन्म के पाप को धो पाया? आए जब अपने बेटे के पाप को गंगा जी नहीं धो पाई तो आपका पाप वो एक ही डुबकी में धो देगा। आप कौन है, उसका मौसी का बेटा? आए वस्तुतः जिस गंगा में डुबकी लगाने से आपका पाप धुलता है उसको ज्ञान गंगा कहा जाता है। कि भक्ति के गंगा में डुबकी लगाए तो भले आपका पाप धुलेगा, क्योंकि इस गंगा का जो प्रवाह है वो मन तक पहुंचता है। उस गंगा का प्रवाह आपके तन को शुद्ध करेगा, तन को निर्मल करेगा, तन को कोमल बनाएगा, तन को पवित्र करेगा। लेकिन तन से पाप को कुछ लेना देना नहीं है। पाप और पुण्य को तो मन से लेना देना है ना जी। पाप और पुण्य व्यक्ति तन से नहीं करता है, पाप और पुण्य व्यक्ति कहां से करता है, मन से करता है, माइंड से करता है, बुद्धि से करता है। तो जो गंगा बुद्धि तक पहुंचे, जिस गंगा की पहुंच मन तक हो, जिस गंगा की पहुंच चित्त तक हो, जिस गंगा की पहुंच बुद्धि तक हो, डुबकी हमको उस गंगा में लगाना चाहिए। और वो गंगा कहां निकलती है? विचारक कहते हैं सद्ज्ञान की गंगा प्रवाहित है गुरुदेव आपके चरणों में, होता है आकर मन निर्मल गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव के मुख से निकली हुई जो ज्ञान गंगा का प्रवाह है
गुरुदेव के चरण शरण से प्रवाहित जो भक्ति की गंगा का प्रवाह है, उस ज्ञान गंगा में, उस भक्ति की गंगा में जो निरंतर डुबकी लगाता है, तो इस भक्ति के प्रभाव से, इस ज्ञान के प्रभाव से व्यक्ति के मन का पाप धुल जाता है और इस गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति का जन्म मरण एकदम तर जाता है, उसका सारा का सारा पाप छूट जाता है। इसलिए ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। जिस गंगा में डुबकी लगाने से हम पाप का तरना मानते हैं, वो गंगा का भी पाप कौन तारता है? कहा जाता है गंगा अवतरण की भूमिका कोई पढ़े हो तो जानिए, चाहे वो वाल्मीकि रामायण में पढ़ें, शिव पुराण में पढ़ें, चाहे और किसी शास्त्र में पढ़ें, हमें एक चीज समझ में नहीं आता है कि बहुत सारे लोग वो भगवान के भक्त तो बन जाते हैं, कहलाते हैं, लेकिन उस भगवान के चरित्र को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं करते। कबीर साहब ने दुनिया को उस भगवान के वास्तविक चरित्र को समझाने का प्रयास किया तो लोगों ने कबीर साहब पर यह आरोप लगा दिया कि भगवान को मानवे नहीं करता है, कि कोई पूजा पाठ तीर्थ व्रत देवी देवता मानता ही नहीं। अरे कैसे लगता है कि कबीर साहब कुछ नहीं मानता है? कबीर साहब सब चीज मानते हैं, लेकिन मानने के पीछे वो तर्क यह देते हैं कि कुछ भी मानने से पहले उसकी सच्चाई तो जान लो। जब तक सच्चाई नहीं किसी चीज की जानी जाए तब तक उसको क्यों मानते हो? सच यदि जानने के बाद यदि लगे कि ये सच है तो बिल्कुल मानो, और लगे कि ये सच नहीं है, झूठ है, तो बिल्कुल मत मानो। सच और झूठ को जानना कोई बुरी बात है क्या? कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि देवी और देवता को मत मानो। कबीर साहब ये कहते हैं कि जिसको तुम देवी देवता मानते हो उसके बारे में पहले जान लो, यदि वो उचित लगे तो मानो और उचित ना लगे तो मत मानो। पूजा करना बुरा नहीं है, लेकिन पूजा करने से पहले यह तो जान लो कि पूजा किस तरीके से करना चाहिए, और यदि वह तरीका समझ में आ जाए, उचित समझ में आ रहा है तो करो, और उचित समझ में नहीं आ रहा है तो मत करो। दुनिया में कुछ भी मानने से पहले उसको जानना आवश्यक है। यह कबीर साहब का दृष्टिकोण है। कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि आप तीर्थ मत करो, व्रत मत करो, गंगा मत नहाओ। गंगा नहाओ जरूरत पड़े तो, समझ में आता है तो, लेकिन पाप कटाने के ख्याल से गंगा में मत स्नान करो, क्योंकि पाप वहां पर कटेगा नहीं। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि गंगा का भी गंगा, ये सत्संग की गंगा है, इसको खुद गंगा जी ने ही प्रमाणित किया है। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मजहब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।